क्या आपको हर थोड़े इंटरवल्स पर सर दर्द की कंप्लेन रहती है? या फिर क्या आपको रेगुलर इंटरवल्स पर चक्कर आते रहते हैं? क्या आपको पूरा दिन वीकनेस महसूस होती रहती है? या फिर कोई काम करने में मन नहीं लगता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello guys, this is Dr. Jay Mehta, a consultant physician and diabetologist, and you are watching Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. रेगुलर इंटरवल्स पर सर दर्द होना, स्पेसिफिकली सर के पीछे के भाग पर, उसके साथ चक्कर आना, वीकनेस महसूस होना, कमजोरी लगना, कोई काम में मन ना लगना, नॉन स्पेसिफिक एक्स एंड पेन्स, ये सारे हाई ब्लड प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो होता है और इसी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स महसूस नहीं होती, या फिर इससे रिलेटेड कोई तकलीफ ही महसूस नहीं होती। और इसीलिए ये कुछ ऐसी सिलेक्टेड डिसीजेज में से एक है जिन्हें हम स्लो पॉइजन कहते हैं। जी हाँ, यानी कि एक धीमा जहर। ये इतने धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कब जाके बड़ी तकलीफ शुरू हो गई है, और जब पता चलता है तब बहुत लेट हो चुका होता है। यानी कि या तो हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, या किडनी फेलियर, या ब्रेन स्ट्रोक। जी हाँ, ये तीनों कंडीशंस जानलेवा हैं, और ये तीनों कंडीशंस परसिस्टेंट लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होती हैं। एज अ डॉक्टर जब मैं मेरे पेशेंट से कहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए दवाई लेना भी उतना ही ज़रूरी है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव दिस सिंगल क्वेश्चन कि क्या दवाइयों की कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगी, या फिर क्या इन दवाइयों को लाइफ टाइम लेते रहना पड़ेगा? तो इसका जवाब है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, लेकिन वो बहुत माइल्ड होती हैं और मैनेजेबल होती हैं। असली साइड इफ़ेक्ट हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, ना कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अगर ब्रेन स्ट्रोक डेवलप हुआ या फिर किडनी फेलियर डेवलप हुआ और उसके बाद जो दवाइयाँ शुरू होती हैं, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स पूछने के लिए पेशेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता, बिकॉज नाउ द कंडीशन दे आर गोइंग थ्रू इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। जब जान खतरे में हो, ऐसी कंडीशन आ जाए, तब इन गोलियों पर ही लाइफ टाइम जिंदा रहना ऐसे स्टेज आ जाता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये नहीं कि हम रेगुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो एक या दो गोलियों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और ये आगे बताई गई तीन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से इजीली बच पाए। और इससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी माना जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई इनटेक ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड, हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, हाई इनटेक ऑफ जंक फूड, ये सारी चीज़ों से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से इन आदतों को जल्द से जल्द सुधारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर? अब जैसे आप जानते हैं, बीपी में दो वैल्यूज़ होती हैं। एक होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक होता है नीचे का ब्लड प्रेशर। ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे का ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर के ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 100 टू 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और नीचे का ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 60 टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस रेंज से ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर यही हाई ब्लड प्रेशर की रेंज कांस्टेंट 1 वीक के ऑब्जर्वेशन पर भी यही सेम हाई रेंज में पाई जाए तो उसे एस्टैब्लिश्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। अब अगर हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक एमडी फिजिशियन इज द आइडियल डॉक्टर टू मीट। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट को दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ देम कैन बी मैनेज्ड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ लो सॉल्ट डाइट एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस। लेकिन जिन पेशेंट्स में इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अप्लाई करने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो, उन पेशेंट्स के लिए दवाई बहुत ज़रूरी है, एंड they should be started on antihypertensive medications as soon as possible. So, this was all for today. This is Dr. Jai signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos and comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.